इसको कितना आपने लिया कमीशन? वो बोल रहे हैं 40,000 लाख में ले रहे हैं, 40,000 लाख में ले रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट गई गुजरी है। हमारा यहाँ पर कोई नजर देने के लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारा स्कूल के अनपढ़ों के लिए हैं। हमारे टीचर हैं, कोई टीचर हमारा स्कूल में है, उसको ABB नहीं आता है, ABC वो भी नहीं पता है। एक आप तो हाल है वो किसी की पंचायत में नहीं है। जैसे हमारे टांटना में पंचायत है, जैसे हमारे वार्ड मेंबरों को और यहाँ हमारे सरपंचों को पता ही नहीं है कुछ। भाई आगे से आता है कुछ के नहीं आता है। वो बोलने लगे जिस टाइम से हमारा रियाज साहब इधर आया था तो उस टाइम से तब भी ये थोड़ी सी हालात ठीक हो चुकी है, हाँ होने लगी। तो इसके मिली धानोड़ी से वो खुश गया, उसको पानी वो कुछ चश्मा का उधर प्रॉब्लम है। अच्छा। वो खुश गया, नाले तक वो लगी है। नंबर 1। नंबर 2 हमें ट्रांसफार्मर नहीं था तो वो दिया था मस्जिद साहब ने। नंबर 3 हमारे स्कूल नहीं था तो वो मस्जिद साहब ने दिया था, जो हर घर को मतलब आपका कहना यह है कि कांग्रेस सरकार में ही सब कुछ हुआ है, भाजपा सरकार NC सरकार में नहीं हुआ है। भाजपा और NC सरकार में हमारे भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पहले बोलने लगे कि आपको CDF में पोल देंगे। हमारे वार्ड नंबर 4 के लिए 10 पोल आए थे, वो घाट से वापस गए, वो कहीं दूसरी जगह पे गए और यहाँ हमारे वार्ड नंबर 4 में कोई पोल नहीं आए। रियाज साहब यहाँ पर चल रहे हैं, इस चलने से कुछ फायदा आपको होता है? बर्फ में सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये पहले भी आए थे यहाँ पे और आज भी यहाँ पे ऐसी बर्फ में यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि इनका कोई मुस्तकबिल आगे का जो है कुछ नया होगा, फ्यूचर में कुछ नया सिस्टम चलेगा? किस तरह लोग चाहते हैं इनको? हम तो यही कहते हैं कि हमारी 100% कोशिश रहेगी रियाज साहब को कामयाब करने की। अच्छा, इसीलिए मैं आया हूँ कि आप बताओगे मुझे क्या है यहाँ का जायजा लेने, यहाँ के हालात, बारिशों से क्या हुआ, इतनी बर्फबारी हुई उससे क्या हुआ, ये मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोग के लिए मतलब शीन पेन से गो फायदे के नुकसान को? शीन पेन से इंशाल्लाह फायदा ही होगा। बस एक ही चीज सतावा अंत सताम शयातवरी शयातवरी गया सताम तो बहुत गुजारे सताम मतलब सताम की गया 4 दो रात बूझू ना 4 दह गए ऐसे रात चवन 2.5 घंटा 2.5 घंटा आज बच्चन बेदो तक कोई सर हुस्ते अगर 57 जो चलो आज की प्रॉब्लम आज तैयार हो मैं उन लोगों ने मतलब मैं आज गुजार सी जो बात ये सही बात है। ये 1997 की है जो उससे पहले अच्छा कब अच्छा ये है वो पुरानी वाली लाइन तुम कपर छू चाहनी अन यपरी सेफ लाइन मतलब मैं लाइन बन पे हिसाब तथ खजर तक अपर गुड़ हर चीज अपर मतलब अ बिजली वाल क्या करनस वो डिपार्टमेंट वाल या तुम क्या करो वो सह तुज कम ये तुम चाहो ग तार पे दह दह वसित आबुर गगड़ा वही गसन तार पत्थर अ लड़का ना एचआरस अल्लाह की कसम उतर मैं तो बेवकूफा शुर लकड़ लकड़ पाले सोन पे कहीं बजता इसलिए खड़ा सिंगल कोरियस कहता मोड़ जोड़ा दरिमो लुगो मोबाइल चार्ज बस पास गई पल दपन वो रजिस्ट्रेशन मतलब दरिस दहड़ बस बेह बस कोट जोहान नेर वे कम वे लोह जान
सर जिस तरह आपने कहा कि मैं खैराबाद करूंगा, बहरहाल खैराबाद करना तो डीडीसी को आपका मतलब अब आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि लोगों ने आप लोगों को चुना है, आप लोगों का साथ लोगों ने दिया है। अब आपने लोगों का विकास करना है। 5 साल जब तक आपका टेन्योर खत्म नहीं होता तब तक आपने रहना ही रहना है। और जिस तरह आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भाजपा एनसी पीडीपी को यहाँ पर जो है बाय बाय टाटा कर दिया है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि मुजिद साहब के टाइम में ये मिला, आज़ाद साहब के टाइम में ये मिला, रियाज साहब के टाइम में ये मिला, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे क्या करेंगे आप? खैराबाद तो आप नहीं कह सकते हैं, करेंगे क्या आप आगे? नहीं, इसमें एक बात है कि देखिए, जैसे इन्होंने एनसी को, बीजेपी को या कई और पार्टियों को खैराबाद किया, किस बेस पे खैराबाद किया? लोगों ने इस बेस पे किया कि इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई, इनकी डिमांडें पूरी नहीं हुई, इनके घर नहीं ठीक तरह से चले, इनके बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए, इनकी रोडें ठीक तरह से नहीं बनी, इनको पानी ठीक तरह से नहीं पहुंचा, इनकी बिजली ठीक तरह से इनको प्रोवाइड नहीं की गई। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कल को हो सकता है, तो क्योंकि अगर मैं इनकी डिमांडों पे नज़रसानी ना करूं, अगर मैं इनकी डिमांडें पूरी ना करूं, तो मुझे भी ये कल को खैराबाद कर सकते हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि मैं करे उससे पहले ही मैं खैराबाद करूं। लेकिन मेरी फिर भी पूरी कोशिश रहेगी, मैं लड़ूंगा इस गरीब जनता के लिए, इस गरीब आवाम के लिए। जब तक मुझे दम में दम है तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं लड़ूंगा और इनकी डिमांडें आइंदा आने वाले कल में किसी भी किस्म की कोई शिकायत लोगों की तरफ से मुझे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरा एक मिशन है। मैंने अपनी ज़िंदगी को इनके हवाले किया है, बल्कि इस पब्लिक के हवाले किया है, इस लिहाज से कि मुझे अपना किसी भी किस्म का कोई लालच नहीं है, मुझे अपनी कुर्सी का लालच नहीं है। मुझे कुर्सी मिले या ना मिले मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर इन लोगों को कहूँगा कि मुझ पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, मैं सच्चा एक इंसान हूँ। और आपको भी ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर मुझसे कहीं किसी भी किस्म की कोई कोताही होती है तो आप मुझे ज़रूर पकड़ेंगे और बोलेंगे आपने इस जगह पे ऐसे किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। मैं जो भी काम करूँगा इस गरीब जनता की आवाम से पूछ के करूँगा। फिलहाल रियाज साहब मैं आपसे और बात करूंगा। यहाँ पर कोई यहाँ के जो है बसनीक वो बात करना चाहते थे, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि क्या उनका मैसेज होगा, क्या होगा। शायद यहाँ से चाचा बात करना चाहते थे, शायद कोई मुझे यहाँ से बुला रहा था। तो जी चाचा, ठीक छुआ तो ही? हाँ ठीक ठाक छुआ? ठीक ठाक से ठीक ठाक है क्या? ये शीन यूता पेमुत आवा का गवर्नमेंट नफर यो तो निश आज तार या शीनस मज ये तो मा क्या तकलीफ गयो जाय ना बिल्कुल ना 5 साल पुछवान ये के वी वानी ठीक। अच्छा आज शोमुत रियाज सब डीडीसी चेयरपर्सन हुन गरवोल ठीक तो ये शोमुत कैस मा गो का नुकसान, अगर नुकसान गुमुत सो वइनो तो येमिस नुकसान छुना के हमार ये पोल छुना केता छुना लगभग कार चिकिम पोल लग में तुई छु वही जवान ये उम्र कार चिकिम पोल कोता टाइम गई मन पोलन कईता वरिय गई? अच्छा ये मन को वारास वो याद छु न वारास 63 वरी लगभग। हां ये मन दिउ तो ना तो जिम से कोलन कोन तार छु कोलन कोन बिल्कुल कोलन कोन से तार लगे तो साय तार में हैरी में सारो हैरो शाबाश। तू ये परमेश्वर भगवान सुखी रखे, लंबी उम्र दे। तू गात अपनी अच्छी हरनो कि एनी क्यों कह रहा अंगी मैं रो नहीं आऊं कह रहा तू साय पोल कह रहा ठीक, तू साय तार कह रहा ठीक। तुझे किसी भी किस्म की कोई परेशानी न गए बोनी, सिर्फ तुझे सेहत ते तंदुरुस्ती की जरूरत थी। तू आप वो हैरत काम करने वाला छो कि ना छो ठीक छो। पानी भी पुछ गए सोचो मेरा काम है। सो आओ लड़ा गवर्नमेंट साथी, आओ रात दिन गवर्नमेंट साथी लड़ा, आओ कह रहा तेरे साथी लड़ाई तो साय खातिर ठीक गरीब जनता के खातिर
गरीब आवाम ते खातिर आन लड़ाई करा सब मेरा काम ठीक छो तू सुखी रह तू आबाद रह तू सिर्फ मुझे दुआ करे बस मैं ततरी जरूरत छी तू साथ बाकी काम करो और भी काम मैं यहाँ पर मैं बात करूंगा एक बुजुर्ग से, जैसे कि हमने एक बहुत ही जो है बुजुर्ग आदमी है उनसे बात की। जी चाचा, तो नाम क्या छो? गुलाम नबी मलिक। गुलाम नबी मलिक साहब, क्या कुछ प्रॉब्लम इस टाटना में हो रही है सब? जनाब प्रॉब्लम तो इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें कोई बिजली का कोई बंदोबस्त नहीं है। हमारा स्कूल है वो भी खस्ताहाल है, हमारा हॉस्टल वो भी खस्ताहाल है। तो बिजली हमारी ये भी दरख्तों के साथ ढका हुआ है। अच्छा। बांधा हुआ है। हमारा शेखपुरा में 2 साल से ट्रांसफार्मर नीचे रखा है, वो सड़ जाएगा, उसके लिए पोल भी नहीं मिले आज। अच्छा, 2 साल से हम हर एक से मांग रहा है, कोई नहीं दे रहा है। गुलाम नबी साहब, मैंने एक स्टोरी देखी थी, काफी टाइम अरसा हुआ है मुझे उस स्टोरी को देखे हुए, लगभग 6 महीने हुए। यहाँ पर एक पंचायत घर बना है जिसमें घोड़े और गद्दों को रखा जाता है, क्या ये सच है? वो सच है, सच है। उसके ऊपर छत भी नहीं डाला गया है। हॉस्टल का प्लान दिया गया है, वो भी उधर छोड़ा हुआ है। इस हमारे पंचायत में कुछ काम ही नहीं बना है। तो इसका कौन जिम्मेवार है? किसको आप जिम्मेवार समझते हैं इसका? इसका जिम्मेवार था हमारा MLA साहब, शक्ति साहब, जो इधर वोट मांगने के लिए आया था। उसने बोला था आपके स्कूल भी अच्छा बन जाएंगे, आपका ये हॉस्टल ये भी बनेगा, आपका पंचायत घर ये भी बनेगा। उसके बाद जब ये आया शक्ति साहब, उसने एक जगह पर प्लान दिलवाया, उसके बाद वहाँ से उखाड़ा दूसरा जगह पर दिलवाया प्लान। इसका क्या अहम कारण क्या रहा? क्यों आरोप अहम कारण है? पहले उसने वो हॉस्टल था वो तो पहले ऊपर बनाया जहाँ पर वो बनाना था। हाँ। उसके बाद उधर नीचे लाया दूसरे खेत में, उसका भी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। तो इन्होंने सिर्फ हमारे साथ जैसे इंसान एक, ये आपके जज्बात के साथ लगता है मुझे खेला है सिर्फ। ये तो हमारा वोट के लिए आ रहे हैं लोग, वोट के लिए आ रहे हैं यहाँ के लिए। हाँ, रियाज साहब आया है, उसके बाद यहाँ पे उसने हमारे को ट्रांसफार्मर दिया है, वो भी वहाँ ही पड़ा है, उसके लिए पोल तार नहीं मिल रहा है। मतलब DDC ने ट्रांसफार्मर दिया, पोल तार भी नहीं मिला है उसके कुछ बाद? भी नहीं मिला है। उसके बाद हम डोडा गए हैं जय साहब के पास, वो बिजली दफ्तर में जय गए। कौन है आपका? पता नहीं उसका नाम, इमामुल हक। तो मैं यहाँ से सबसे पहले आपके साथ फिर बात करूँगा इनामुल हक साहब मलिक, जो कि डोडा के हैं। उनसे गुजारिश करूँगा मैं यहाँ से, आप देख सकते हैं इनामुल हक साहब, आप देख सकते हैं मैं इस वक्त टाटना में हूँ। यहाँ पर बहुत सारे जो है वार्ड आ रहे हैं और वार्ड नंबर 4 के साथ में हूँ। और मैंने तार वीडियो में दिखाया भी है, यहाँ पर कहीं पर तार नहीं है, कहीं पर पोल नहीं है। आपसे गुजारिश करता हूँ, मोतबरन गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों के ऊपर नज़रसानी करें, इन लोगों के ऊपर जो है आपको भी थोड़ा सा तरस आना चाहिए। और ख़ास करके एक्सेंट डोडा को, जो कि मतलब काफ़ी हर एक के ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर आज मैं उनके ऊपर चढ़ता हूँ। ये डिजिटल इंडिया है, मोदी का डिजिटल इंडिया है। कैमरामैन से कहूंगा फिर से एक बार, डिजिटल इंडिया में ये हाल है। यहाँ पर सड़े हुए पोल लगे हैं डिजिटल इंडिया में, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा डिजिटल इंडिया का क्या हाल है और ये पैसा कहाँ आता है, किधर जाता है, ये आपको मैं दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये आप देख सकते हैं कि पेड़ों के साथ तारें लटकी हुई है। ये आप नीचे देख सकते हैं एक खूबसूरत सा गांव जो कि इस वक्त बर्फ की चादर के नीचे बसा हुआ है। और सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मैं चाचा से फिर से बात करूंगा इनसे कुछ। ये मैं मेन रोड पर हूँ, यहाँ पर जहाँ पर ये कहा जाता है गाड़ियां नहीं जाती है, पोल कहाँ से भेजेंगे, तार कहाँ से भेजेंगे, वो एक्सेंट कहाँ बैठा है जिसको इतना दिखाई नहीं दे रहा। टाटना भी एक डिजिटल इंडिया में गाँव है। जी चाचा, हम तो इधर ऊपर शेखपुरा में रहते हैं, उधर तो तार पूरा दरख्तों के साथ बांधा हुआ है। पोल एक वक्त दिया है, वो भी हमने उधर मोड़ के ऊपर डाला है। वहाँ से हमारे जय साहब ने वो चोरी करके वहाँ से उखाड़ा, इधर लगाया, इधर गगल में। वो हमारे शेखपुरा के लिए थे पोल, वो वहाँ से उखाड़ कर गगल में लगाया है। वो जय साहब की काम है। एक्सचेंज हमारा वो भी सोया है, इनको पैसे होना चाहिए। जो भी उधर से पैसे आते हैं वो तो ऊपर से खा रहे हैं साहब। उसमें हमारा DC साहब
हमारा एक्सचेंज, हमारा वो ब्लॉक का ऑफिसर, वो मिले होते हैं। जो भी फंड्स आ रहा है वो फंड्स वहाँ पर खत्म गैप हो जाती है कि 1 लाख में इस वक्त 40,000 कमीशन रह रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट है। हम देख रहे हैं जिस काम जहाँ पर भी काम बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व आदाब नाज़रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं बर्फीली वादियाँ, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और उनके दरमियान कुछ लोग जमा हुए हैं। उन्हीं के साथ आज मैं बात करूंगा किस बेस पर ये जमा हुए हैं, क्यों जमा हुए हैं और इनकी क्या कुछ मजबूरियां रही है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सर माहौर शफी हूँ। शफी साहब, क्यों जमा आप हुए हैं यहाँ पर? मैं वार्ड 4 से पेंच हूँ। जमा इस गर्ज से हुए हम क्योंकि सबसे पहले मैं रियाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस बर्फ़ में ये अपने यहाँ पहुँचे। इतनी देखो यहाँ कितना बर्फ़ है, इस बर्फ़ में ये हमारा यहाँ पर देखभाल करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार है रियाज साहब का। तो लिहाजा उसके बाद हमारी गुजारिश है कि ये हमारा वार्ड जो वार्ड 4 है, वार्ड 4 में टाटना पंचायत टाटना वार्ड नंबर 4, इसमें हमें ये प्रॉब्लम है कि पहले भी हमने एक मीडिया बुलाई थी इधर, क्योंकि नाले से जो पाइप स्कीम लगी है 90 में लगी है। वो बिल्कुल 90 में जब वो स्कीम लगी है वो पाइपें सड़ चुके हैं, बिल्कुल वो ख़त्म है। अब थोड़ा सा बर्फ़ पड़ जाता है तो वो पाइपें नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हमारा सुपरवाइज़र जो है फयाज साहब, जेई साहब, उनको बोला मैंने कि इसको रिपेयरिंग दे दो। उनने बोला कि इसको हमने रिपेयरिंग रखी है, एक ठेकेदार ने टेंडर पकड़ा है, मत दिया नहीं अभी कुछ। तो उसके बाद जब उसने ठेकेदार ने छोड़ दिया, उसके बाद बोल रहे हैं उससे कि हम उसको खुद रिपेयरिंग करेंगे। तो लिहाजा उसके बाद जेई साहब मुड़ के इधर नहीं आया। भाई साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, इलेक्शन आज तक इतने ज़्यादा हुए हैं कि कोई हद नहीं है, गिन भी नहीं सकते हैं, मतलब याद भी नहीं आप किन किन लोगों को हमने वोट दिए हैं, कौन कौन से लोग आपके घरों में आए हैं। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करता हूँ कि वही मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस टाटना की कोई डेवलपमेंट इन इलेक्शनों से हुई, इन वोट देने के बाद आपकी कोई डेवलपमेंट हुई? ये जो भाजपा सरकार जो हमारी आज है, इसके बावजूद होने में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे भाई हैं इधर, ये पंडित लोग जो हैं इनको भी आप पूछ सकते हैं। उससे पहले जो मजिद साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमें एक पाइपलाइन मिली धानोड़ी से, वो खुश गया, उसको पानी वो कुछ चश्मा का उधर प्रॉब्लम है। अच्छा। वो खुश गया, नाले तक वो लगी है। नंबर 1। नंबर 2, हमें ट्रांसफार्मर नहीं था तो वो दिया था मजिद साहब ने जी। नंबर 3, हमारे स्कूल नहीं था तो वो मजिद साहब ने दिया था, जो हर घर को मतलब आपका कहना यह है कि कांग्रेस सरकार में ही सब कुछ हुआ है, भाजपा सरकार एनसी सरकार में नहीं हुआ है। भाजपा और एनसी सरकार में हमारा कुछ नहीं हुआ। पूछो इन लोगों से कुछ हुआ हमारे यहाँ पर इतने पंडित भाई भी है, आप बताइए कि यहाँ पर जो ये बोल रहे हैं पेंच साहब आपके बोल रहे हैं, क्या ये सही बात है? ये ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, जरा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा आगे। ये सच कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में कुछ नहीं हुआ यहाँ पर? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। पहले बोलने लगे कि आपको सीडीएफ में पोल देंगे, हमारे वार्ड नंबर 4 के लिए 10 पोल आए थे जी। वो घाट से वापस गए, वो कहीं दूसरी जगह पे गए और यहाँ हमारे वार्ड नंबर 4 में कोई पोल नहीं आए। नहीं, आपको तो खुशी होनी चाहिए। शक्ति पटियार जी तो यहाँ के मलवना के हैं, वो अपने आप को फख्र से कहते हैं मैं मलवना का हूं। कहीं के भी होंगे, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो होना चाहिए, क्योंकि जो रोड है ना ये सीधा मलवना ही जाती है। मलवना तो जाती है, लेकिन हमको बताया गया था जब हमने लिखाए थे सीडीएफ में पोल 10 पोल पंडितपुरा के लिए वार्ड नंबर 4 खिमटावा में, तो उन्होंने बताया देंगे। बाद में वहाँ उन्होंने भेजे पोल, लेकिन वो घाट से ही वापस गए, पता नहीं कहाँ भेज दिए। आप मुझे बताइए, वार्ड में वो सीडीएफ में कोई पोल नहीं, बाकी हर वार्ड में सीडीएफ में पोल पहुंचे हैं हमारी पंचायत टांडा में। हाँ, आपसे जानना चाहता हूँ, जो इलेक्शन डीडीसी हुआ, डीडीसी के बाद कुछ चेंजिंग हुआ कुछ फायदा इससे टांडना को? थोड़ा बहुत फायदा हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। ये जो आज रियाज साहब यहाँ पर चल रहे हैं, इस चलने से कुछ फायदा आपको होता है? बर्फ में सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये पहले भी आए थे यहाँ पे और आज भी यहाँ पे ऐसी बर्फ में यहाँ पर पहुँचे। अच्छा, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लगता है कि इनका कोई मुस्तकबिल आगे का जो है कुछ नया होगा फ्यूचर में कुछ?
नया सिस्टम चलेगा? किस तरह लोग चाहते हैं इनको? हम तो यही कहते हैं कि हमारी 100% कोशिश रहेगी रियाज साहब को कामयाब करने की। अच्छा, हाँ। तो क्या डिमांड है आपकी आज रियाज साहब से? क्योंकि जब आपने कहा कि हम रियाज साहब को कामयाब करेंगे, तो आपकी क्या डिमांड है? क्योंकि आपकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन। हमारी डिमांड सबसे पहले है कि हम गंदा पानी पीते हैं। 1990 में जो पाइपलाइन लगी है, उसके बाद इसको रिपेयरिंग के लिए बोला था, तो बाद में वो रिपेयरिंग हुई नहीं। तो उसके बाद जो हमारी ये एलटी लाइन है, इसमें जगह जगह पे खंबे लगे हुए हैं, छोटे छोटे खंबे लगे हैं। रियाज साहब पहले आए थे, इलेक्शन से पहले जब ये यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने कहा था कि मैं आज जीत जाऊँगा तो मैं यहाँ पे पोल दूंगा, और ये जीत के आ गए यहाँ पे, तो फिर अभी तक पोल भी नहीं पहुँचे हैं। आप थोड़ा इसको नज़र घुमाएं कैमरा। बिल्कुल, आप मैं नीचे आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि कैमरामैन से कहूँगा नीचे जो पोल है लकड़ी के, थोड़े से खंभे दिखा। पूरा लाइन लगी है ड्रगस्टोन के साथ। रियाज साहब से भी जानना चाहूँगा कुछ मुख्तसरन अल्फाज में, यहाँ पर जो लोगों के ग्रेवेंसेज हैं। सर, आज लोगों के ग्रेवेंसेज है। बिल्कुल सर, आप आ जाइए। लोगों के जो ग्रेवेंसेज है किस तरह के लगे आपको? आपने इनसे वादे किए थे कि हम इलेक्शन जब जीत जाएंगे आपको पोल देंगे। इन्होंने कहा कि रियाज साहब तो हमारे पास आज आए हैं, तो पोल कब तक देखिए देंगे? किफ़ायत साहब, मैं इस वक्त टांटना में यहाँ सड़क पे खड़ा हूँ। इस भारी बर्फ़ में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मुझे अपनी कोई गर्ज नहीं है, बल्कि इन लोगों की हमदर्दी है जी। इन लोगों की हमदर्दी है मुझे। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ इन लोगों के लिए, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इनकी देख रेख करूँ। इन्होंने मुझे इस इंतखाबात में मेरी मिसिज़ को बहुत भारी अक्सरियत से कामयाब किया है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा जगह जगह जाने की, हर जगह पहुँचने की, तो इन लोगों की खैर खबर लेने की। ये मेरा सबसे पहला मिशन है। दूसरी बात रही कि मैं इस वक्त खिमठाव, यहाँ पैंच साहब है, यहाँ पंडितपुरा के मेरे साथ कुछ यहाँ लोग खड़े हैं, मलिकपुरा से कुछ लोग खड़े हैं, भटपुरा से खड़े हैं। तो इनकी यहाँ एक डिमांड है। इन्होंने मुझे कहा कि आपने इलेक्शन जीत के हमें बोला था कि हम आपको पोल देंगे, क्योंकि इनकी पोल की सख्त ज़रूरत है। यहाँ मैं देख रहा हूँ दरख्तों पे तारे टंगी हुई हैं। मैं इनसे कहूँगा कि नीचे भी दिखाएं थोड़ा सा रियाज साहब। दरख्तों पे तारे टंगी हुई हैं। जब भी थोड़ा सा मौसम खराब होने की क्षमता रहती है, तो इन लोगों को परेशानी होती है कि अब हमारी तार गिर जाए, पोल टूट जाए। तो सर, आपसे जैसा, एक मिनट, जैसा इन्होंने बोला, मुझे पूरा करने दो, कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स दी गई, क्योंकि मेरी जनता को ये उम्मीद थी, बल्कि हमें भी ये उम्मीद थी कि शायद हमारे पास करोड़ों रुपया आ जाएगा CDF के तरीके से आएगा। तो मैंने इन लोगों के साथ बोला था कि जितना भी पैसा मेरे पास आएगा वो कहीं भी खुर्द बुर्द उसका नहीं होगा, बल्कि इसी गरीब जनता के पास पहुंचेगा, इसी गरीब आवाम के पास पहुंचेगा। लेकिन सरकार की पॉलिसियों के कारण पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, वो क्या सोच के चल रहे हैं। खैर, वो उनका काम है। हमारे पास सिर्फ 70 लाख रुपया दिया गया, और उसमें भी पहले ही गाइडलाइन दी गई कि आपको अपनी मर्जी से ये पैसा खर्च नहीं करना है। जो भी जिस तरह से भी पैसा खर्च करना है, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान बनेगा 1 साल का। तो वही प्लान बना, उसमें 70 लाख में मेरी 22 पंचायतें हैं। तो आप ही अंदाज़ा, ये लोग, ये मेरे भाई ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो 70 लाख 22 पंचायतों में कहाँ कहाँ पहुँचेगा, कौन कौन से काम होंगे, कितनी डेवलपमेंट 70 लाख में हो सकती है। 70 लाख तो आपने कहा जिस तरह, जबकि PMGY या ये MGY नरेगा के तहत एक पंचायत में कम से कम 1 से 1.5 करोड़ हर साल खर्च होता है।
तो हमारे 70 लाख एक साल में 22 पंचायतों में उन पैसों से हम क्या करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि शायद ऐसा ना हो कि मेरे लोग मुझसे नाराज़ हो जाएं, और उससे पहले मैं इस डीडीसी को खैरबाद करता हूँ और उन्हीं के हवाले करता हूँ जिन्होंने ये टोपी पहनाई है, क्योंकि मैंने इसको कितना आपने लिया कमीशन? वो बोल रहे हैं 40,000 लाख में ले रहे हैं, 40,000 लाख में ले रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट गई गुजरी है। हमारा यहाँ पर कोई नजर देने के लिए कोई भी नहीं है, सिवाय एक आला यहाँ पर नजर देने वाला है। आज भी रियाज साहब ने, जब से रियाज साहब जीता है, उसने 4-5 चक्कर यहाँ पर लगाया है। कुछ फायदा हुआ इनके आने से? फायदा हुआ है, यही कहीं पर तार थोड़ा सा दिया, कहीं पर ट्रांसफार्मर दिया, कहीं पर कुछ तो कुछ हो रहा है। हम यहाँ से हमारे बंदे गए हैं डोडा, इस क्या बोल रहे हैं, इस नहीं उसके पास, एक्सचेंज के पास नहीं, उस जो स्कूल का होता है सीओ के पास हमारे यहाँ से बंदे गए हैं। उसने बोला वहाँ पर, हमने बोला फलानी टीचर हमारे स्कूल से पे लेते हैं, उनको वहाँ पर भेज दो। वो बोल रहे हैं आगे से आपको क्या है उससे, मैं कोई भी भेज सकता हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल के अनपढ़ों के लिए हैं। हमारे टीचर हैं, कोई टीचर हमारा स्कूल में है, उसको ABB नहीं आता है, ABC वो भी नहीं पता है। एक अब तो हाँ, इस वक्त लॉकडाउन लगा है 2 साल से, बच्चे हम दाखिल कर रहे हैं। अब तो उनको साल खत्म हो गया, इनको करो पास, फिर साल हो गया, करो पास करके उनको क्या बनेगा बच्चों को? कुछ न कुछ गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ये बच्चे किसी तरीके से तरक्की हो जाएगी, तभी जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। चाचा, और भी कोई मैसेज अगर आप देना चाहेंगे, क्योंकि इधर से भी बात करेंगे हम थोड़ा सा। यहाँ पर मोहम्मद शफी भी है। मोहम्मद शफी साहब, यहाँ पर मकसदन कुछ अल्फाज में आपसे जानना चाहूँगा टाटना के कुछ हालात। देखो किफायतुल्लाह साहब, मैं आपके माध्यम से आपको चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे जो हमारी टाटना जो पंचायत है, इसमें जितना खस्ता हाल है वो किसी की पंचायत में नहीं है। जैसे हमारे टाटना में पंचायत है, जैसे हमारे वार्ड मेंबरों को और यहाँ हमारे सरपंचों को पता ही नहीं है कुछ, भाई आगे से आता है कुछ के नहीं आता है। उसके बावजूद भी हम चलते हैं यहाँ। मैं तो 7 वार्ड हमारे पंचायत में हैं, मैं तो चलता हूँ, पूरे पंचायत में चलता हूँ, तो मैं देखता हूँ सबों को। मैं यही गुजारिश करता हूँ, सब उधर से बोलते हैं नहीं जी हमें ये नहीं है, हमें वो नहीं है। परसों जब मैं भद्रवाड़ी में गया तो भद्रवाड़ी में कम से कम 1 किलोमीटर मैं चला तो पूरी तार बिजली की डैमेज थी नीचे, और मैं बाल बच गया, मुझे नजर ही नहीं आया वो बर्फ़ में नीचे थी। मैं चलते गया, वह तब तक मुझे ऊपर से आवाज़ किसी ने मारी, भाई यहाँ पे तार गिरी है, तू भाग जा। मैंने कहा यार लाइट कैसे नीचे कैसे तार होगी, वो ऊपर है, बोल रहा है ये दरख्तों के साथ है, नीचे गिरी है। तो जब उधर हमें मीटिंग की तो वहाँ पे भी 10-15 बंदे जमा हुए। मैंने उनको बोला ही भाई ये क्या बात है, वो बोलने लगे जिस टाइम से हमारा रियाज साहब इधर आया था तो उस टाइम से तब भी ये थोड़ी सी हालात ठीक हो चुकी है, हाँ होने लगी। तो इसके पहले तो कुछ ही नहीं था, इसके पहले हमें पता ही नहीं था भाई डिपार्टमेंट क्या दे रहा हो या क्या ले रहा है। उसके बाद जब रियाज साहब यहाँ पे हमारे पंचायत में आए, जब इन्होंने वोट हमसे मांगा, लिया, हमने दिया, तो फिलहाल वो 6 या 7 या 2 साल से हम तब भी अमन चैन देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ हाँ तब भी हम अमन चैन देखते हैं। ये दादागिरी वादागिरी अब कोई उतना नहीं दिखाते। नहीं तो हमारे पंचायत में वैसे भी बंदे हैं कोई, वो 2 मिनट में लोग क्या मैसेज क्या है, लास्ट मैसेज क्या है यहाँ से? मैसेज यही है मेरा, जब से रियाज साहब हमारे पास आए हमें सब कुछ मिला है, अच्छा काम अच्छा चल रहा है, कोई गलत नहीं है। हमारे को जिसको 2 फुट तार लगती है उसको 10 फुट मिलती है, जिसको 3 फुट लगती है उसको 20 फुट मिलती है। और जो हमारा खास हमारा शेखपुरा वार्ड है, और शेखपुरा वार्ड में हमारे रियाज साहब ने खुद अपना ट्रांसफार्म अपने घर से दिया है। अच्छा एक मिनट रुको, आप मुझे बात करने दो। इन्होंने अपने घर से हमें ट्रांसफार्म दिया, इन्होंने हमारे अपने घर से हमें ट्रांसफार्म दिया, खुद जर खरीद, हाँ खुद जर खरीद। ये किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से नहीं है, ये इन्होंने दिया है। और उसके बावजूद भी जो लोगों को मसाइले थे वो भी इन्होंने पूरे किए, हाँ वो हल किए, वो भी पूरे किए। अब ये है देखो जी, अगर हमारे घर में 10 बच्चे हैं,
हम एक ही बार 10 बच्चों को एक ही बार 10 जूते नहीं ला सकते। हाँ, ये है बारी बारी में हफ्ते में एक बार 2 बार हम ला सकते हैं। वैसे अब रियाज साहब अगर हमारे पास आए हैं बारी बारी से ये दे रहे हैं। आगे का क्या प्लान है आपका? आगे का प्लान यही है, अगर अल्लाह ऊपर वाले ने जिंदगी रखी, अगर रियाज साहब हमारे पास आएंगे तो हम शाना बशाना इनके साथ है, वैसी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त टाटना से हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और आप सभी को बता देना चाहता हूँ, डिजिटल इंडिया में आज भी यहाँ पर तार और पोल नहीं है। जब डीडीसी इलेक्शन हुआ था, डीडीसी ने कहीं अपने जेब से इनको एक ट्रांसफार्मर खरीद कर दिया है, वो ट्रांसफार्मर भी किसी के गौशाला में सड़ रहा है। उसका एक अहम कारण ये है कि इनके पास तार और पोल नहीं है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़, फिर आपके साथ मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। कदबन सुनील खुद छोड़